भाई सब लोग यहाँ गौशाला साइड ही आए हैं। शाम शाम का टाइम है, अभी दूध निकालने का टाइम भी होता है। ये देखो यहाँ पे, वाह भाई वाह। स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लग रहा था इस पे अमरूद लगेंगे। देखो सारी मकई बर्बाद कर रखी है भाई। हाँ देखो भाई, इतने बड़े बड़े कद्दू लगे। ये मैंने चैलेंज लिया है 1 घंटे का। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मेरे वीडियो की शुरुआत ना लगभग 3:30 बजे से हो रही है, वो भी दोपहर की। भाई मौसम की बात की जाए तो चारों तरफ देखिए भाई बादल लगे हुए हैं, कहीं कहीं धूप की चमक भी लगी हुई है सामने पे, और कहीं कहीं ना बारिश भी लग रही है। ऐसे मौसम को पहाड़ों में कहा जाता है कि सियार की शादी हो रही है, कि जब बारिश भी पड़ती है साथ में धूप भी लगती है। ये वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको अपने किचन गार्डन। भाई मतलब जितनी भी हमारी साग सब्जियां लगी है ना, चाहे वो अपने घर के आसपास हो चाहे नीचे गौशाला साइड हो, सब दिखाएंगे एक एक करके कि क्या क्या आजकल लगा हुआ है। और यहाँ पर देखो भाई, मेरी माँ ने कुछ झंगोरे की बालियां रखी हुई हैं। ये होता है भाई झंगोरा, पकने के बाद कुछ ऐसा होता है, ये ब्राउन कलर का। और ये देखो अभी ना पूरा कच्चा है, थोड़ा बहुत कहीं पर रह गया होगा तो उसे निकाल करके यहाँ पर लाई है। किचन गार्डन की बात की जाए तो सबसे पहले आता है वह हमारे चौक के नीचे साइड वाला खेत, जहाँ पर कि देखोगे आप लोग ना तो ये कुछ फूल भी लगाए हुए हैं। और दूसरा फूल देखिए ये नीले कलर का है भाई, ये देखिए। साथ में यहाँ पे देखोगे मिर्च लगी हुई है जो कि पकना शुरू हो गई है भैया, मतलब कि रेड रेड होना स्टार्ट हो गई है। साथ में हमने यहाँ पर ना एक नारंगी का पेड़ लगाया था, जो कि हाइब्रिड वाला पेड़ है, जिसपे कि स्टार्टिंग में देखो 2 नारंगी लगी हुई है। और कुछ दिन पहले मेरी माँ ने यहाँ पर राई लगाई है, और राई भी देखो होना स्टार्ट हो गई है भाई, छोटी छोटी राई के पौधे लगना शुरू हो गए हैं। साथ में यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर भी मिर्चें हैं, कुछ अभी हरी है, ये देखो आप, और कुछ रेड हो गई हैं भाई। ये देखिए पहाड़ों में ज़्यादातर जो मसाले होते हैं ना वो घर ही में हो जाते हैं भाई, मतलब सिर्फ नमक हम मार्केट से लाते हैं, लगभग मसाले घर में हो जाते हैं। मिर्च मसाला हो गया, धनिया मसाला हो गया, हल्दी मसाला हो गया, सब घर ही में हो जाता है। कि इधर साइड भी हमारे खेत हैं। रास्ते के ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पर मिर्चें लगी हुई हैं, साथ में बैंगन लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैंगन भाई। एक छोटा सा बैंगन इस जगह पे लगा हुआ है। साथ में ऊपर साइड यहाँ पे मिर्चें हैं, और एक आड़ू का पेड़ भी है भाई, ये देखिए। और साथ में यहाँ पर देखोगे आप लोग तो जो ये बीन्स है ये भी लगाई हुई है। कि कुछ टाइम पहले हम लोगों ने यहाँ पर भी एक संतरे का पेड़ लगाया था, इस पे भी देखो नए नए पत्ते आए हैं भाई, इसका मतलब कि ये पेड़ हो रहा है। यहाँ पर है चाचौरों का संतरे का पेड़। धीरे धीरे संतरे भी पकते हैं पहाड़ों में। अभी वैसे उतने अच्छे ढंग से नहीं पके हैं, वैसे खा तो सकते हैं लेकिन थोड़ा खट्टे हो रहे हैं भाई अभी। बाकी यहाँ नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर देखोगे आप लोग तो कुछ दाल यहाँ पे लगाई हुई है। साथ में यहाँ पे देखो आप लोग जो ये भुट्टे हैं ये हैं भाई यहाँ पे। रास्ते से नीचे आते ही दोनों साइड देखो यहाँ पर ऐसे ये साड़ियाँ लगाई हुई हैं, जो आते जाते गाय बैल हैं वो सब्जियाँ ना खाएं भाई। यहाँ देखो इधर साइड भी सब्जियाँ लगाई हैं, और इधर साइड भी सब्जियाँ लगाई हैं। कि अभी मैं यहाँ अपने ना मकई वाले खेत में आया हूँ। यहाँ की हालत देखो आप लोग भाई, ये पूरी हालत करी है भालू ने। इतनी सारी यहाँ पे मकई लगाई थी, यहाँ पे देखो पूरी मकई खा रखी है भाई, ये देखिए। ताई जी बोल रही हैं कि सब बर्बाद कर दिया, कि सुअर ने सब बर्बाद कर दिया। श्वेत बाबा मुश्किल तो है भाई, क्या ही बोले। ताई जी बोल रही हैं इतनी मेहनत करते हैं इन खेतों पे, और एक तो सीढ़ीदार खेत टूट भी जाते हैं, एक तो वो टूटने का दिक्कत अलग, और फिर जानवरों का डर अलग भाई। देखो सारी मकई बर्बाद कर रखी है भाई साहब, एक भी नहीं बचा रखी है। ये आजकल ही हुआ है भाई। आजकल क्या होता है ना कि पहाड़ों में जो ये अपनी फसल है ये काफ़ी हो जाती है, तो जो सुअर बाकी भालू काफ़ी आते हैं भाई नज़दीक रात के टाइम पे भाई। बाकी यहाँ पर देखो भाई दादी औरों के यहाँ पर आया हूँ, और ये देखे भाई मंडवा अभी ऐसे रखा हुआ है पानी की जगह पे। बोलने था पक्की बोलने अभी। हाँ। अब ये देखो भाई अच्छे रंग से पक तो गया है, बस अब इसकी मनाई करनी है। साथ में यहाँ पर लगी हुई है मेरी दादी राजमा की फलियाँ अलग करने पे, ये देखो भाई। और ये सारी ऐसे रेड कलर की है। इनके बीज अलग करने पड़ते हैं, फिर इनको अच्छे रंग से सुखाना पड़ता है भाई, फिर बाद में आराम से इसकी दाल बना सकते हैं। अब ये बहुत सॉफ्ट है। अब ये है तेड़ू के फल, तेड़ू बोला जाता है हिंदी में, जो कंदमूल होता है ना वो भाई। बुझ बड़ी
बुझवन भाई कोड़ावण ये लाल सन ना। अच्छा अच्छा सफेद बोल रहा हूं तो बुझवन। अच्छा अच्छा। दादी बोली है कि ये कड़वा हो रहा है, ये नहीं है उतना खाने के लिए। बाकी यहाँ नीचे की बात की जाए तो ढेर सारे यहाँ पर संतरे लगे हुए हैं। साथ में अभी आया हूँ मैं यहाँ चाची औरों की गौशाला में। यहाँ देखो भाई इतने बड़े बड़े कद्दू लगे हुए हैं, कुछ यहाँ पे लग रहे हैं अभी। यहाँ गौशाला में देखोगे आप लोग तो ढेर सारी सब्जियों की बेल लगी हुई हैं। यहाँ पर देखो लौकी की बेल है, साथ में कड़वे करेले की बेल हैं, साथ में वहाँ पर ककड़ी की बेल है और कद्दू की बेल है भाई, और वहाँ पे मीठे करेले भी हैं। एक जगह पे देखो इतनी सारी चीज़ें लगा रखी हैं। रखने के बाद ऐसे होते हैं भाई, देखो आप लोग। अब यहाँ मेन रास्ते से नीचे जो छोटा रास्ता जाता है, ये जाता है अपनी गौशाला के लिए। कुछ दिन पहले मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था ककड़ियाँ लगी हुई थी काफ़ी, और आज देखो यहाँ पे जो ये पगार है ये पूरा नीचे आया हुआ है। और साथ ही में जो ककड़ियों की बेल भी थी ना, ऐसी मुरझा गई है, मतलब अब सूख गई है। ढेर सारी ककड़ियाँ लगी थी इन पे। ये होती है दिक्कत, इतनी मेहनत करो, सब चीज़ लगाओ, कभी पगार टूट गया तो सारी खेती बर्बाद हो जाती है, नहीं तो जंगली जानवर ख़राब कर देते हैं सब खेती भाई। बाकी यहाँ पर है अपनी गौशाला, गौशाला के बगल में ये ककड़ी की बेल है हमारी। इस पर भी देखोगे आप लोग तो 2 ककड़ियाँ लगी हुई हैं, वो भी पीली पीली होने लगी हैं। और इधर साइड की बात की जाए तो यहाँ पर ये मीठे करेले, जब मीठा करेला स्टार्टिंग होता है ना, इसमें देखो ये बारीक बारीक वाले कांटे होते हैं। यहाँ देखो भाई गौशाला के काम पे लगी है मेरी माँ। और नीचे साइड देखोगे तो मेरी माँ ने ना यहाँ पर भी साड़ी लगा रखी है, जैसे आप लोगों को देखा होगा। और यहाँ नीचे ढेर सारे बैंगन हैं। ये सामने पे ये है भाई कंदमूल की बेलें, टेड़ू की बेलें भाई। और इधर साइड ये कड़वे करेले हैं, और साथ में यहाँ पे भिंडी है, लेकिन ये अब ख़राब हो गई है। ख़राब मतलब अब ये ज़्यादा सी ना हार्ड हो जाती हैं, तो फिर इनको खाया नहीं जाता है। यहाँ से नीचे यहाँ पे 2 छोटी छोटी गाय हैं। साथ में मैं आपको मेन चीज़ दिखाने लाया था, वो थे भाई अमरूद, जो कि हमने लगाए थे ना, वो छोटे छोटे हो भी गए थे उस टाइम पे। अब देखते हैं वो कितने बड़े हो गए हैं, कि अब देखते हैं भाई उनकी हालत कैसी है। ओहो, ये देखो यहाँ पे, वाह भाई वाह, यहाँ पे अमरूद लगे हुए हैं, 5-6 अमरूद हैं। चलो बढ़िया भाई बढ़िया, अच्छी बात है। ये देखिए पत्ते भी इसके काफ़ी अच्छे ढंग से हो गए हैं। और ये देखो वाह, इतने बड़े बड़े अमरूद लगे हैं इस पर, 5-6 अमरूद लगे हैं भाई। पर बढ़िया है, इतने छोटे पेड़ पे इतने सारे अमरूद लग गए। स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लग रहा था इस पर अमरूद लगेंगे, फूल तो लगे हुए थे लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। वैसे उन्होंने बोला था कि ये हाइब्रिड वाला है, शायद लग जाएंगे। यहाँ से नीचे आते ही यहाँ पर एक और गौशाला है। गौशाला के ऊपर देखो भाई ऐसी छप्पर बना रखा है। आजकल रेगुलर बारिश होती है तो ये ज़रूरी है भाई बनाना। बाकी इधर नीचे साइड यहाँ पर ढेर सारे केले लगे हुए हैं। अब यहाँ नज़दीकी साथ ही में एक और चीज़ रहती है, वो रहती है भाई हल्दी। पहाड़ों में हल्दी निकालने का भी फिक्स टाइम होता है, ये निकाली जाती है लगभग 2-3 साल में। मान के चलो इस साल अगर हल्दी लगाई गई तो 2 या 3 साल रुकना पड़ता है, उसके बाद हल्दी निकाली जाती है भाई। फिर उसको निकालने की, बाकी उसके पाउडर बनाने की लंबी प्रोसेस होती है, वो दिखाएंगे आपको कभी। बाकी थोड़ा बहुत नीचे आओ तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये है भाई लाल वाली चौलाई, ऐसे कुछ होती है ये वाली गौशाला है। एक और छोटे वाले चाचा जी हैं उनकी। और इधर की बात की जाए तो यहाँ पर ढेर सारी ककड़ियाँ लगी हुई हैं इस बेल पे, और एक ककड़ी देखो ठीक सामने पे लगी हुई है, ये देखिए। बाकी परिवार में एक और चाची हैं, उनकी गौशाला ये है भाई। यहाँ पर भी ढेर सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं गौशाला के अगल बगल। ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे देखो हल्दी लगी है, साथ में बैंगन लगे हुए हैं, ककड़ी लगी हुई है। वाह भाई वाह, सब चीज़ है। मतलब में देखोगे तो 2 भैंसें हैं और एक यहाँ पे टांगरा रखा हुआ है। गौशाला के ठीक नीचे पे यहाँ पर गोबर की मरास है। और इससे नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर देखोगे आप लोग ना, अपने जो धान के खेत हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, झंगोरे के खेत स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें कि जो कटाई का काम है वो कंप्लीट हो गया है भाई। यहीं पर एक लौकी की बेल भी है बड़ी सी। और थोड़ा बहुत इधर की साइड चलते हैं जहाँ पर कि ये केले लगे हुए हैं भाई। देखो केले का फूल, इसकी भी सब्जी बनती है भाई, केले के फूल की, बहुत टेस्टी होती है। कि हमारे इस साइड केले ना पेड़ पे बहुत कम पकते हैं भाई, बहुत कम। ज़्यादातर इनको घर ही लाया जाता है, घर में गर्म जगहों पे इसको रखा जाता है, और साथ ही में गर्म चीज़ों से इसको ढकाया जाता है, फिर जाकर के पकते हैं केले। लंबी प्रोसेस होती है केले पकाने की भी। किचन गार्डन वीडियो है ये, मैंने चैलेंज लिया है 1 घंटे का भाई। 1 घंटे में देखते हैं हम लोग कि कितनी वीडियो बना पाते हैं। आजकल देखोगे आप लोग तो खेत भी ना खाली खाली हो गए हैं, जो यहाँ का अनाज है वो निकाल दिया है। देखो आप लोग, बस ये कुछ बचा हुआ है, ये अब गाय को देने के काम आता है भाई पूरा का पूरा। कुछ टाइम बाद वापस से इनमें हल लगाया जाता है। हमारे पूरे मोहल्ले में यहाँ पे ना एक ही अमरूद का पेड़ है, जिस पे कि छोटे छोटे
अमरूद लगे रहते हैं। इस पे बड़े ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन इतने इतने छोटे छोटे अमरूद लगे ही रहते ही हैं भाई। गौशाला साइड लगभग सब लोगों की सेम ही सब्जियां लगाई हैं भाई। अब यहाँ पर देखो भाई छंचरे का पेड़ है और इस पे हरे हरे छंचरे लगे हुए हैं। बाकी अभी देखो भाई सब लोग यहाँ गौशाला साइड ही आए हैं। शाम शाम का टाइम है, अभी दूध निकालने का टाइम भी होता है। और साथ में अलग सब्जी यहाँ पर देखो, ये अरबी दिखी है मेरे को। ये देखो अरबी के छोटे छोटे पत्ते हैं, कहीं कहीं तो बहुत चौड़े पत्ते होते हैं भाई। बाकी आपको अपनी गौशाला साइड ले चलते हैं आज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बहुत कम ले आया हूँ। ये देखो यहाँ पर है भाई अपनी गौशाला। इस वाली गौशाला से ना यहाँ के सब नज़ारे दिखते हैं भाई। ये देखो आप नीचे सारी की सारी गौशालाएं दिखती हैं। यहाँ देखो गौशाला के ऊपर में यहाँ पे घास की 2 पुलियाँ रखी हुई हैं भाई गाय को देने के लिए। और ठीक नीचे पे देखो भाई चाची भी आ गई हैं, ये भट्ट ला करके, जो कि आजकल लाए जा रहे हैं। ये देखो अभी यहाँ पे आया हमारा मोंटी, पंजा दे पुएगा। अब यहाँ पे देखो एक ककड़ी निकाली है भाई मैंने, मज़ेदार। आजकल ही है भाई ककड़ी खाने के मज़े। तो अब यहाँ पर से मेरी माँ ना ये भट्ट का भारा लेकर के आई है, इसको ले जाना है। बहुत भारी है भैया। वो तो अच्छा हो गया एनर्जी के लिए मेरे पास ये ये ककड़ी है। और इसको ले जाना है सीधे छत में। और ये वाला भारा इससे पहले मेरी माँ लेकर के आई है। हाँ बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल। बहुत भारी है ये वाला तो। वन टेक वीडियो बनाने भी गया था, चलो अच्छी बात है, माँ की भी हेल्प हो गई। अब यहाँ पर 2 भारे ये भट्ट की दाल के आ गए हैं भाई। अब धीरे धीरे सामने का मौसम भी देखो भाई छटकने लगा है, नीला आसमान दिख रहा है। इन्हीं दालों को पकाने के बाद बनता है भाई भट्ट की भटवाणी। बनाने की लंबी प्रोसेस है, वो फिर अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये थी भाई एक छोटी सी किचन गार्डन की वीडियो। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। मैं ऋतिक नेगी, मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान दीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। चलिए बाय बाय। ककड़ी खाओ।